Good morning, sir. ज्वाइनिंग इशू आ रहा है क्या आपको? गैलेक्सी J4 से कौन ज्वाइन किया? गैलेक्सी J4 से किसने ज्वाइनिंग है? नाम क्या है? आवाज जा रहा है क्या सबको? सबको आवाज जा रहा है? आवाज क्लियर है सबको? कम साउंड। अभी आ रहा? अब आ रहा आवाज? बाकी लोगों को आवाज क्लियर है क्या? हेलो। एक मिनट मुझे चेंज करने। अब आ रहा आवाज? देखिए, अभी क्लियर है साउंड? ठीक। बाकी सबको क्लियर है ना? ठीक।
देखिए ये स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है सबको? गुड मॉर्निंग पीपल। पीडीएफ दिख रहा है? ठीक है, देखिए कल आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर समझा रहे थे। अभी देखिए आज भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है जो हम समझाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को देखने समझने में हमको काम आता है। तो कल आपको लीनियर स्ट्रक्चर बताए थे, देन ट्राइगोनल प्लेनर बताए थे, टेट्राहेड्रल बताए थे। देखिए एक चीज, टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है सभी बॉन्ड्स का वो इक्वल होता है, ठीक है। हर हर बॉन्ड के बीच का, जैसे अगर हम मीथेन हम लेते हैं CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सब एक ही होगा, दैट इज 109.5 डिग्री। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बाई पिरामिडल का एक्चुअली फंडा क्या है? देखो आप सबने पिरामिड देखा है, ठीक है, तो पिरामिड कैसा दिखता है हमको? ये ऊपर में एक चोटी होता है, ऊपर में एक चोटी पॉइंट होता है, देन वहां से, ठीक है, वहां से आपका इस टाइप का शेप देखने को हमको मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ये एक हमको पिरामिड का स्ट्रक्चर देता है। ठीक। अब देखिए ये जो ट्रायंगुलर शेप है जो हमको फ्रंट से दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप, इसी के, इसका जो प्लेन होगा, मतलब प्लेन नहीं, इनका जो बेस होगा, उस बेस का जो फाउंडेशन है उसको आप बदलते चले जाइए तो आपको शेप्स में फर्क दिखेगा। ठीक। अब जैसे मान लो मैं ये स्क्वायर बनाऊं, उसके बाद इस स्क्वायर के लिए ये एक चोटी डिफाइन करूं, और फिर मैं क्या करूं, ये पॉइंट्स को इनको ऐसे मिला दूं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर पिरामिड हमको देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्रक्चर को ढंग से देखिए, ये हमको एक स्क्वायर पिरामिड देखने को मिलेगा। अब क्या करो, इस पिरामिड में ये जो चोटी पॉइंट है, ये जो एपेक्स है, इसको आप क्या कीजिए, दोनों साइड बना के देखिए। ठीक है, एक तो ऊपर और दूसरा यहाँ पे नीचे में। अगर हम नीचे में देखते हैं तो हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसे लगाया, यहाँ ऐसे लगाया, फिर ऐसा यहाँ, और फिर ऐसा यहाँ पे। तो ये जो हमको पिरामिड देखने को मिला, इसको हम कहते हैं बाई पिरामिड। ठीक है, मतलब दोनों साइड पिरामिड मिल रहा है हमको, ऊपर भी पिरामिड देखने को मिल रहा है और नीचे साइड से भी देखने को हमको पिरामिड जैसा ही दिखता है। ठीक है, अभी जब हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो एक्चुअल में कैसा है, ये पिरामिड शेप के जैसा दिखता है, इसके लिए इसका नाम पिरामिडल आता है। ठीक। एक साइड अगर पिरामिड आता है तो वो सिंगल के नाम से जाने जाएंगे, वो सिर्फ पिरामिड कहलाते हैं। अगर दोनों साइड आते हैं तो बाई पिरामिडल आएंगे। अब आप क्या कीजिए, इस बेस को आप चेंज करते चले जाइए। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये नाम जो होगा ये स्क्वायर पिरामिडल में चला आएगा या स्क्वायर बाई पिरामिडल में चला आएगा। उसी के जगह पे अगर यहाँ पे जो बेस है मेरा वो अगर ट्रायंगल हो जाए तो ये मेरा ट्रायंगुलर पिरामिडल कहलाएगा या ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ए है सेंटर एटम, देन बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी, मतलब ये तीन जो एटम है ट्रायंगुलर प्लेन बना के यहाँ पे है, और उस ट्रायंगुलर प्लेन से इस जगह पे एक एपेक्स है और एक नीचे की ओर एपेक्स हमको देखने को मिल रहा है, नीचे की ओर चोटी कह लीजिए आप। तो ऊपर एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइड में, और एक पिरामिड हमारा इस साइड में फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल कहते हैं। देन इसका एग्जाम्पल है PCl
5। ठीक, अब इसका जो अरेंजमेंट है, अगर इस अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो PCl5 मुझे ऐसा दिखेगा। P यहाँ पे एक क्लोरीन, एक मिनट होल्ड करो। तो यहाँ पे हमको एक क्लोरीन मिलेगा, उसके बाद यहाँ एक क्लोरीन मिलेगा, देन इससे ठीक ट्रायंगल पे एक क्लोरीन हमको यहाँ मिलेगा। अब देखिए तीनों क्लोरीन है, तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये देखो ये थोड़ा एक सेकेंड, इसमें हमको थोड़ा अरेंजमेंट अलग देखने को मिलता है। अलग मतलब हमको ऐसा बनाना है कि ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके हमको दे। ठीक है, ये हमारा PCl5। अब देखिए इस तीनों को अगर हम ज्वाइन करें तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो देखने को 0 मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि तीनों साइड से खिंचाव, या फिर यूं कहिए तीनों तीनों क्लोरीन जो है वो फास्फोरस के साथ इक्वल खिंचाव रखते हैं, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर करते हैं। तो इस वजह से हमको यहाँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, इसी में एक चोटी बनाइए ऊपर की ओर, ठीक है, जिसमें क्लोरीन रहेगा, और एक चोटी आएगा नीचे की ओर जिसमें क्लोरीन रहेगा। तो ये हमारा बाई पिरामिडल शेप देता है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमको एक रेगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। ठीक है, ये ऐसा ज्वाइनिंग आएगा इस टाइप से। ठीक, तो इसको हम बाई पिरामिडल शेप कहते हैं। और कैसा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। देन नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल शेप। ये वो शेप है जिसमें 8 एटम आते हैं या 8 एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्टा, हमारी जो ऑक्टेट थ्योरी है वो भी फेल हो जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए क्या है, ये जो ए एटम है हमारा यहाँ पे, ये ए एटम हमारा सल्फर होगा, सल्फर हमारा सेंटर में होगा। उसके बाद सभी साइड से हम F को लगाएंगे, जहाँ पे हमारा B है हर जगह F लगेगा। ठीक, और ये हमको एक ऑक्टाहेड्रल का शेप बना के देगा। ठीक, हमको ये भी ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 कॉर्नर होने चाहिए इसके। ठीक है, सॉरी 8 नहीं, 6 कॉर्नर होने चाहिए, मतलब 8 फेस हमको देगा ये यहाँ पे। तो आप इसको अगर गिनेंगे तो आपको ये 8 फेस देखने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये एक फेस हमको यहाँ दिख रहा है, ये एक फेस हो गया। फिर एक फेस हमको ये सामने में दिख रहा है। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से एक फेस हमारा ये लेफ्ट साइड में होगा, और एक फेस हमारा बैक के साइड में होगा। ये फेस हमारा एक बैक के साइड में होगा। ठीक है, तो ये ऊपर में हमको 4 फेस देखने को मिल रहा है, सेम 4 फेस मुझे नीचे भी देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की हम बात करते हैं। ये दो शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 12th में भी मिलेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। ठीक, वहां पे भी हम अरेंजमेंट्स देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अरेंजमेंट्स। देन हमारे पास नेक्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाले यहाँ जो हमने ड्राइंग देखा है या स्ट्रक्चर देखा है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक, तो लीनियर शेप आता है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर आता है। 4 है तो टेट्राहेड्रल। 5 है तो बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास ये एक तरीके का शेप है जिसमें
जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ठीक। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल कैसे लिखा है, तो देखिए ए जो है यहाँ पे, ए हमारा सेंटर एटम है, और जो बी है हमारा, ये हमारा बॉन्डेड एटम्स है विथ वन लोन पेयर। तो इस जगह पे, इस मॉलिक्यूल में, ये जो ई है ये हमको बताएगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना है। तो अगर ई है तो वन लोन पेयर, इसी के जगह पे अगर E2 होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, ठीक है। इसको हम इस स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे सल्फर जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, ठीक। देन ऑक्सीजन, एक एक सेकेंड यहाँ पे, देखो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स में प्रॉब्लम है, मैं इसको चेक कर लूंगा एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल मैं चेक कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा क्लियर। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है Ab2E का, तो यहाँ पे हमको एक सेंटर एटम, ठीक, उसके बाद हमारे पास एक बॉन्डेड एटम है, सॉरी एक नहीं, दो बॉन्डेड एटम है, ठीक है। अभी ये हमको टोटल कितना दे रहे हैं, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड। देखो जनरली SO2 होगा या SO3 होगा, देखो दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। जनरली एनसीईआरटी गड़बड़ नहीं करता कभी। एनसीईआरटी का देखो, आप एग्जाम जब भी देते हैं ना, तो फाइनल आंसर एनसीईआरटी का लिया जाता है, ठीक है सौरभ। तो हो सकता है, केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल्स कुछ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वी नेवर नो, क्योंकि केमिस्ट्री इतना वास्ट होता है कि हर जगह इसका एप्लीकेशन है। तो कहाँ पे क्या मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत कहना मुश्किल है, ठीक। और चूंकि एनसीईआरटी है, इसमें मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं, तो मैं एक बार कंफर्म हो लूंगा तभी आपको ये कंफर्म करूंगा क्या चीज है, ठीक है। SO2 है या SO3 है या क्या चीज दे रखा है इसने। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स हमको पढ़ना कैसे है, तो इस चीज को हम ऐसे ध्यान रखेंगे, दो बॉन्डेड एटम, एक सेंट्रल एटम, और अगर सिंगल ई है तो एक लोन पेयर होगा। अभी शेप कैसा आएगा, तो हमारे पास बेंट शेप हमको देखने को मिलेगा। तो इसी की जगह देखिए AB3, ठीक है। तो AB3 हमको टोटल कितना दे रहा है, 4 देगा। तो तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये तीन बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब किसके जैसा मॉलिक्यूल, कल हमने देखा था NH3 अमोनिया, तो हमको ये कैसा देगा, टेट्राहेड्रल देगा, ठीक है। ये हमको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देगा, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देना चाहिए, लेकिन शेप कैसा दिखता है हमको, तो शेप दिखता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर का धक्का मुक्की की वजह से जो शेप है वो बदलता है। देन हमारे पास एक एग्जांपल AB3E2, यहाँ पे देखिए तीन बॉन्ड है, सॉरी तीन, एक एक मिनट, इसने बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है यार। एक यहाँ पे AB3 नहीं होगा, ये दिस इज, ये AB2 होगा और E2 होगा, ठीक है। AB2E2, तो ये AB2 हो गया और E2 हमारा दो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे बॉन्ड जो है ये दो है, और लोन पेयर यहाँ पे ये दो है, तो यहाँ पे ये 3 जो लिखा है ये गलत है, 3 की जगह 2 होगा, ठीक है। आप जब अपने नोट्स में चेक, क्वेश्चंस में आपको जो दूंगा इसके ऊपर, जब आप सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे 3 की जगह 2 कराया है। देन एग्जाम्पल है हमारे पास H2O, एंड अगेन H2O इज बेंट शेप, ठीक। बेंट शेप इसलिए क्योंकि उसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर एक दूसरे को धक्का मारते हैं, और उसके वजह से हमको टेट्राहेड्रल शेप के जगह पे हमको बेंट शेप दिखता है, मतलब झुका हुआ शेप दिखता है। देन AB4E, ठीक, जिसमें 4 बॉन्ड है और एक लोन पेयर, ये 4 बॉन्ड है और एक लोन पेयर। एग्जाम्पल है हमारे पास SF4, दिस इज सी सॉ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। अभी जैसा एग्जाम्पल हमने देखा था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वही चीज है AB4, ठीक है। AB4E मतलब 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। देन नेक्स्ट है हमारे पास AB3E2, तीन बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर।
तो यहाँ पे देखिए फिर से हमको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिलेगा, लेकिन जो हमको शेप मिलेगा वो टी शेप का मिलेगा। अब आपको याद कैसे करना है, तो याद आप करेंगे इस मॉलिक्यूल के जनरल रिप्रेजेंटेशन से। देखिए यहाँ पे Ab3E2 ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और ध्यान आपको क्या रखना है, देखो हमको एग्जाम में हर चीज नहीं पूछता, तो पूछेगा क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या शेप कर, जैसे मान लो दे दिया ये Hg2Cl2, ठीक, Hg2Cl2 दे दिया, तो आप इसका बना सकते हैं मॉलिक्यूल या फिर डायरेक्टली इसी जगह से एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल Ab3E2 टाइप का देता है, तो आप क्या करेंगे, इसको और सिर्फ इसको याद रखेंगे, ठीक है, सिर्फ इसको और इसको याद रखेंगे, और इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल याद रखेंगे बस। हमको ना इससे कोई खास मतलब है, ना ही इससे मतलब है, और ना ही इससे मतलब है। वो एग्जाम में ये शेप्स बनाने के लिए नहीं आता, सिर्फ पूछता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये कैसा शेप दिखाता है। तो ClF3 अगर एग्जाम्पल में आता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है टी शेप, नथिंग एल्स, ठीक। तो याद आपको क्या रखना है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम आपको याद करना है, और ये थर्ड कॉलम आपको याद करना है। क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको पढ़ने हैं, हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितना यहाँ टेबल में आपको दिया है सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास AB5E, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, शेप है स्क्वायर पिरामिड, ठीक, एग्जाम्पल है BRF5, तो ये एग्जाम्पल भी हमको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है AB4E2, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, एग्जाम्पल शेप है स्क्वायर प्लेनर, और एग्जाम्पल है XCF4, XCF4 इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके भी लेंगे। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनका रीजन लिखा हुआ है कि बेंट शेप क्यों है, मतलब जो VSEPR थ्योरी जो समझाती है उस चीज का यहाँ पे रीजन लिखा गया है। रीजन फॉर द शेप अक्वायर्ड, मतलब ऐसा शेप क्यों है वो यहाँ पे है, ठीक। तो AB2E मतलब SO2 में एक लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो रिपल्शंस है लोन पेयर्स का वो ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ये झुका हुआ हमको दिखता है, जस्ट लाइक H2O मॉलिक्यूल। H2O में चूंकि 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एक सिंगल लोन पेयर है, लेकिन यहाँ जो हमको शेप देखने को मिलता है ये भी झुका हुआ ही मिलता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB3E, NH3 का एग्जाम्पल, ठीक है। NH3 हमको टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए, लेकिन दिखता कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। वो भी उसी वजह से इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस बढ़ता है, जिसके वजह से टेट्राहेड्रल शेप ना शो करके ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप को शो करता है। देखिए यहाँ पर रिपल्शंस भी दिखा रखा है, ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ पे रिपल्शंस को शो करता है, ठीक है, मतलब इसके बीच और इसके बीच में रिपल्शन हो रहा है, देन इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, उसके बाद इनके बीच में भी रिपल्शन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होना ही चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास H2O, ये भी आपको कल बताया है। उसके बाद है SF4, ठीक, SF4 का एग्जांपल ये सी सॉ जो स्ट्रक्चर है क्यों देखने को मिलता है, तो 3 फ्लोरीन जो है ये आपको ट्रायंगल का शेप लेते हैं ड्यू टू से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये तीनों साइड से एक जैसा खींचते हैं। उसके बाद जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और जो ये लोन पेयर है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन तो जो खिंचाव होगा वो फ्लोरीन के साइड ही देखने को हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो खिंचाव है इस जगह पे, तो यहाँ पे ये हमको सेम दिखता है, ठीक, वो इसलिए क्योंकि तीनों फ्लोरीन है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो खिंचाव है वो नेट यहाँ पे 0 होगा। लेकिन इस जगह पे जब लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे जो खिंचाव है वो फ्लोरीन के साइड में बढ़ जाएगा, ठीक है।
चूंकि लोन पेयर है, फ्लोरीन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचेगा। ठीक है, तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट भी जनरेट होता है। ये डाइपोल मोमेंट हम आगे पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है और क्यों जनरेट होता है। तो बेसिक फंडा इसका यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टॉपिक को भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये एग्जाम में भी आता है कि नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल में किधर लग रहा है, ये भी देखने के लिए आता है। तो वो हम देखते हैं इसी तरीके से है कि तीनों फ्लोरीन है, तो तीनों क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। देखो देखो, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ये एक सेंटर है, सेंटर में यहाँ पे हमने विपुल को खड़ा कर दिया। ठीक, इधर साइड से प्रियांशु, इधर साइड से पीयूष, और इधर साइड से बाकी लड़की लोग खड़ी है, ऑल लेडीज। ठीक, अभी सभी लड़की लोग हैं, तो जाहिर सी बात है सबका ताकत भी बराबर लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, विपुल किधर जाएगा, विपुल को कहीं खींच सकते हैं क्या? विपुल को खींचे अगर, तो विपुल कहीं नहीं हिलने वाला। क्यों? क्योंकि इधर से भी खिंचाव सेम है, इधर से भी खिंचाव सेम है, और इधर से भी खिंचाव सेम है। इस कंडीशन में क्या है कि विपुल इसी जगह पे खड़ा रहेगा, ये एक ही जगह पे ये स्टैंड करेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में सल्फर के साथ भी सेम चीज होती है, सेम चीज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का सेम है, मतलब तीनों का पुलिंग पावर सेम है, जिसके वजह से सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बीच में ही रहता है। लेकिन जब हम बात करें इस जगह पे नीचे वाले फ्लोरीन की, ये जो चौथा फ्लोरीन है और ये जो लोन पेयर है, जब इन दोनों की हम बात करें, तो क्या हो रहा है कि ऊपर से सल्फर के ऊपर से खिंचाव कम है। मतलब इसको अगर हम देखें तो इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है, लेकिन इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, वो नीचे की ओर शिफ्ट करता है। ठीक है, वो नीचे की ओर हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं, और इस चीज को हम पढ़ेंगे आगे। और इस तरीके से हमारा जो शेप होता है मॉलिक्यूल का, वो भी थोड़ा भटक जाता है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है हमारे थ्योरी के हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर है किसी सबको? ये शेप क्लियर है, पॉइंट क्लियर है? तो वो डाइपोल मोमेंट हम पढ़ेंगे आगे, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी सबको सबको क्लियर है ये शेप, या ये जो अभी बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शेप कैसे फर्क करता है? अगर कभी भूल जाओ आप लोग, तो ऐसे ही विपुल को बीच में खड़ा रखने का, रस्सी बांधने का और खींचना चालू कर देना। ठीक है, तब याद आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास ये SF4, सेम चीज, मोर स्टेबल। देखिए यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एक्चुअल में सी सॉ स्ट्रक्चर है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम रीडिफाइन करें इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमको स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। ठीक, स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों देगा? तो यहाँ पे देखिए, इधर डायपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या यूं कहिए तो डायपोल मोमेंट हमको फ्लोरीन की वजह से इधर दिखता है और इसमें इधर दिखता है। लेकिन यहाँ पे इधर भी थोड़ा खिंचाव है। ठीक, लेकिन इस जगह पे देखो, यहाँ पे जो खिंचाव है ऊपर और नीचे, ये बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो नेट डायपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम ना हो करके लो हो जा रहा है, कम हो रहा है, एज कंपेयर्ड टू ये ए वाले के कंपैरिजन में। इसमें जो डायपोल मोमेंट है बी में, ये हमको कम देखने को मिलता है। ठीक, वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन की जो अरेंजमेंट है वो बदल गई है। ठीक है, तो हमको जो मोर ज्यादा स्टेबल कंडीशन मिलेगा, वो ये बी वाला कंडीशन मिलेगा। अब आप चाहे तो इसको एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, स्ट्रक्चर। एक मिनट,
इसको आप एक बार पढ़िए, फटाफट खत्म कीजिए, उसके बाद कोई डाउट है तो इस तीनों रीजन में पढ़िए, ठीक है। ये जो रीजन लिखा, रीजन फॉर द शेप एक्वायर्ड, इसको पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी चालू करेंगे, दैट इज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। AB2E, AB2E का एंगल 119.5 डिग्री। हाँ, ये रिपल्शंस के वजह से। देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड में जो खिंचाव है वो थोड़ा और कम, सॉरी, बढ़ जाता है, ठीक है। हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, उसमें ये मैं बताऊंगा कि यहाँ पे खिंचाव क्यों बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर यही रिटेन करते हैं। हम जनरली क्या है, जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है उस मॉलिक्यूल्स को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे, अगर हम कैसा भी इसको लिख दें तो लिखने से SO2 का मॉलिक्यूल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वो जो चीज हमको दिखा रहा है, हम सिर्फ उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं इन सब थ्योरी से, या यूं कहिए तो उन सब चीजों को समझाने के लिए थ्योरी दी गई है। डिस्टॉर्टेड का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट शेप, ठीक है, जैसा हमारे हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं। डिस्टॉर्टेड का एक और मीनिंग है टूटा हुआ। देखिए, आपको NH3 और H2O मैंने कल ही बताया है, आप स्पेशली इस चीज को पढ़िए, AB4E टाइप, जो SF4 विथ वन लोन पेयर है, इसको पढ़िए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछता है।
हाँ, दोनों सेम रूपम। डाउट है इस शेप में, ए बी फोर ई में?